आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 8 का, और इस सबक का उन्वान है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। ये तंज़ो मज़ाहिया मज़मून है और इस मज़मून को कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। बच्चों सबक के अंदर तंज़ो मज़ाह की तारीफ़ दे रखी है और कन्हैया लाल कपूर का मज़मून गालिब जदीद शोरा की मजलिस में शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम तंज़ो मज़ाह की तारीफ़ हासिल कर चुके हैं, तंज़ो मज़ाह क्या होता है और उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह की क्या हैसियत है, किस तरह तंज़ो मज़ाह को देखा जाता है, समझा जाता है, इन हवालात से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम कन्हैया लाल कपूर की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, ज़िंदगानी के हवाले से भी और आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात और कलाम की खुसूसियात के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद तीसरे और चौथे हिस्से के अंदर हम सबक गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इसका मुताला करेंगे और इसके बाद जो 5वां हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, कन्हैया लाल कपूर का तारुफ। बच्चों कन्हैया लाल कपूर को अपने तंज़ के लिए जाना जाता है और अपनी ज़राफ़त के लिए जाना जाता है। आपकी नज़र बहुत गहरी है, बारीक से बारीक बात को आप पकड़ लेते हैं और मुआशरे की बुराइयों को आपने अपने तंज़ के ज़रिए ज़ाहिर किया है, अपने मज़ाह के ज़रिए ज़ाहिर किया है। तंज़ो मज़ाह का नज़रिया बच्चों इस्लाह का होता है। तंज़ो मज़ाह के ज़रिए मुआशरे की लोगों की इस्लाह की जाती है, उनकी खामियों को, बुराइयों को हंसी मजाक के ज़रिए बाहर निकाला जाता है ताकि कारी अपनी बुराइयों को भी जान सकें, अपनी बुराइयों का एहसास हो जाए और उसको कुछ बुरा भी न लगे, वो अपने आप की इस्लाह करने लग जाए, सुधार करने लग जाए। कन्हैया लाल कपूर भी तंज़ो मज़ाह के लिए जाते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज के आप तंज़ करते हैं, मज़ाहिया कलाम आप लिखते हैं, तंज़ो मज़ाह निगार हैं। बसियार नवेस आपको माना जाता है, बसियार नवेस जो बहुत सारी तख्लीकात कर चुका हो, जिसकी तहरीर लातादाद हो, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हो। कन्हैया लाल कपूर ने भी बहुत बड़ी तादाद में तख्लीकात लिखी हैं, अपने कलाम लिखे हैं, लेकिन बसियार नवेस होने के बावजूद आपके कलाम का मेयार कभी भी नहीं गिरा है। जो मेयार कलाम का होना चाहिए, जो अदब का मेयार होना चाहिए, वो आपने अपने हर कलाम में बना रखा है। हर कलाम में आपने उस मेयार को बरकरार रखा है, कहीं भी अपने रब्त को, अपने तसलसल को आपने टूटने नहीं दिया। आप अदब से ताल्लुक़ रखते थे और अदबी मौज़ूआत को ही आपने अपने तंज़ का शिकार बनाया। यहाँ जो हम गालिब जदीद शोरा की मजलिस में सबक का मुताला करेंगे, ये सबक बच्चों अदब के ऊपर आपकी की गई तनकीद है, अदब के ऊपर आपके ज़रिए किया गया तंज़ है। इस तंज़ के अंदर, इस सबक के अंदर आपने जदीद शोरा के ऊपर और जदीद नज़्म निगारों के ऊपर तंज़ कसा है। जदीद नज़्मों को और नसरी नज़्म को, ख़ास तौर से नसरी नज़्म को अपने तंज़ का निशाना बनाया है। और कन्हैया लाल कपूर के बारे में बच्चों एक बात आम है कि कन्हैया लाल कपूर के तंज़ में तेज़ धार भी होती है और नफासत भी होती है। आपके जो तंज़ हैं वो तेज़ धार वाले नश्तर की तरह होते हैं, जो बहुत गहराई तक जाते हैं और गहराई तक जाकर असर करते हैं। इंसान के छोटे छोटे मामलात को भी आपने अपने बात बताने का ज़रिया बनाया है और छोटी छोटी बुराइयों को आपने अपने कलाम के ज़रिए ज़ाहिर किया है। बहुत सारी खुसूसियात कन्हैया लाल कपूर के अंदर मौजूद हैं, हम इख्तिसार के साथ यहाँ पर मुताला करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा, कन्हैया लाल कपूर का तारुफ। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये कन्हैया लाल कपूर की तस्वीर है। देखिए कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। लाहौर में पैदा हुए और लाहौर में ही आपने आला तालीम हासिल की, लाहौर में ही आपको अदब का शौक़ लगा और आप वहीं पर ही एक कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मोगा में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। आप जब हिंदुस्तान आए, मुल्क की तकसीम हो गई और उसके बाद आप हिंदुस्तान आए थे, तो हिंदुस्तान पहले आने से पहले ही आप अपनी अदबी तख्लीकात के लिए मशहूर हो चुके थे, मारूफ हो चुके थे। बड़ा नाम था जब आप हिंदुस्तान में आए कन्हैया लाल कपूर का। तो आते ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मोगा में प्रिंसिपल का ओहदा दे दिया गया और आपका तकर्रुर इस ओहदे के ऊपर कर दिया गया और यहीं आपकी वफात हुई।
वो हिंदुस्तान आने से पहले ही मशहूर हो चुके थे। उन्होंने अपने बाज़ मज़ामीन में ख़ास तरह की नस्र और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों को तंज़ का शिकार बनाया है। उन्हें पैरोडी लिखने में भी ख़ास महारत थी। इंसान के मखसूस रवैयों को अपने तंज़ का निशाना बनाया है। इंसान की वो खसलतें जो दूसरे इंसानों को परेशान करती हैं, जो मुआशरे में बदअमनी फैलाती हैं, जो तहज़ीब की निशानी नहीं है, आपने उन आदात को, उन खसलात को अपने तंज़ का निशाना बनाया, अपने तंज़ के ज़रिए उसको नमूदार किया। और साथ ही पैरोडी लिखने के अंदर आप माहिर थे। पैरोडी किसी कलाम की मज़ाहिया नकल करना, कलाम की उसमें नज़्म भी है, नस्र भी है और कुछ और भी नावल वगैरह हो सकते हैं। अदबी तसनीफ़ की, अदबी तख्लीक की मज़ाहिया नकल करना, अपने अंदाज में कुछ रद्द बदल करके, तब्दीलियाँ करके उसको पेश कर देना, ये पैरोडी कहलाता है। और ये मज़ाह के लिए लिखी जाती है पैरोडी। और लेकिन यहाँ भी मज़ाह के साथ साथ बच्चों तंज़ भी होता है और इस्लाह का नज़रिया भी साथ होना चाहिए। सिर्फ हम मज़ा लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा और सिर्फ तंज़ करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। नज़रिया हमेशा इस्लाह का होना चाहिए। बेमाने ना तो तंज़ करना चाहिए और ना ही बेमाने किसी भी तख्लीक का मज़ा लेना चाहिए, उसका मजाक बनाना चाहिए। तो हमेशा ख्याल ये रखें, अगर अदबी आप तख्लीक लिख रहे हैं तो आपका नज़रिया इस्लाह का रहे। तंज़ो मज़ाह उनका ख़ास मैदान है। अब तंज़ो मज़ाह की हम तारीफ़ हासिल कर चुके हैं और मैं बता चुका हूँ आपको कि तंज़ो मज़ाह बाकायदा सिर्फ नहीं है, सिर्फ अस्लूब बयान है। इंशाइया लिखी जाएंगे, मज़मून लिखे जाएंगे, दूसरी अदबी तख्लीकात लिखी जाएगी, लेकिन तंज़ो मज़ाह का उन्सुर उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसको एक असलूब की तरह, तरीक़ा बयान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना है तंज़ो मज़ाह के बारे में। और कन्हैया लाल कपूर का ख़ास मैदान तंज़ो मज़ाह है। आगे आते हैं। यहाँ पर ये ज़िंदगानी के हवाले से और आपके मौज़ूआत के हवाले से भी मालूमात मुख्तसर हुई है। यहाँ पर बच्चों आपके मजमूओं के नाम दिए गए हैं जो बड़े गौर से देखना है आपको। नौके नश्तर, बालों पर, नरम गरम, गिरदे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खिश्त, चंगो रुबाब, शीशा और तीशा, कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। ये किताबें हैं और इनके अंदर इनके मज़ामीन के मजमूए भी शामिल हैं और जो भी आपने तख्लीकात लिखी वो इन मशहूर किताबों के अंदर आपकी शामिल हैं। ये बड़ी नामवर किताबें हैं, बहुत सारी तख्लीक आपने लिखी हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि बसियार नवेसी का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है। बहुत सारी तख्लीकात, बहुत सारी तहरीरें आपने लिखी हैं, सिर्फ मशहूर किताबों के नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो इन्हीं किताबों के नाम आपको अपने जहन में रखने हैं। अगर पूछा जाए इम्तिहान में तो आप बआसानी उसको लिख सकें। इनको आप लिख लें और अंडरलाइन कर लें और साथ ही अपने जहन में इसको नशे कर लें ताकि आपको आसानी रहे। कन्हैया लाल कपूर समाजी नाहमवारियों की बहुत जानदार तस्वीर पेश करते हैं जिसमें एक एहतिजाजी पहलू भी होता है। आपके कलाम के अंदर समाजी नाहमवारियों को पेश किया गया है। नाहमवारियाँ क्या हैं? तफरीकात, जो तफरीक है हिंदू मुस्लिम की तफरीक है, मज़हब की बुनियाद के ऊपर तफरीक की जाती है, ज़ात की बुनियाद के ऊपर तफरीक की जाती है, साथ ही अमीरी और गरीबी है, ये भी नाहमवारी है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए कि उनको दुनिया की हर सहूलियत, हर आराम मौजूद है और कुछ लोगों का ये हाल है कि उनको वक्त के ऊपर रोटी भी मैसर नहीं होती, पेट भर के उनको खाना भी नहीं मिल पाता है। ये नाहमवारियाँ हैं और भी बहुत सारी नाहमवारियाँ हैं जिनके ऊपर कन्हैया कपूर ने तंज किया है और एहतजाजी पहलू भी इनका सामने आता है। यानी उन नाहमवारियों को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, मुआशरा नाहमवारियाँ फैला रहा है तो आपने मुआशरे के खिलाफ अपना कलाम लिखा है, उसकी खिलाफत करना, सामने खड़ा हो जाना, एहतजाज, उसका खिलाफ के अंदर खड़े हो जाना। अपने तंज़ को आजमाने में वो किसी रू रियायत की कायल नहीं है। रू रियायत लिहाज करना, अपने तंज़ के लिए या अपने तख्लीक के लिए ये किसी की भी लिहाज नहीं रखते थे, किसी के लिए भी ये मुरव्वत नहीं रखते थे। अगर खामी सामने आ रही है तो चाहे कितना ही इनका अजीज़ हो, कितना ही इनका दोस्त हो,
कितना ही इनका हमनवा हो, ये सामने के सामने तंज कर दिया करते थे और वो तंजिया तख्लीक लिख दिया करते थे। तो किसी का ये रियायत नहीं करते थे, किसी को ये बख्शते नहीं थे अपने कलाम से। शायद इसीलिए उनके तंज़ो मज़ाह में जुर्रत और बेबाकी उनकी ख़ास पहचान है। उनके कई इंशाइये बहुत मकबूल हुए हैं, जिनमें ब्रज बानो, घर याद आता है, जिंदाबाद, उर्दू अफसाना नवेसी के चंद नमूने, मकबूल आम फिल्मी सीन, चार मलंगों की दास्तान, चौपट राजा सब्ज़ बाग और जानशीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये आपके इंशाइये हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं और ऊपर मजमूओं के नाम दिए गए थे, किताबों के नाम दिए गए थे, जिन्हें आपको लिखना है। इस किताब में यानी सबक के अंदर जो शामिल है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, उसके हवाले से भी मालूमात यहाँ पर दी गई है। कन्हैया लाल कपूर का जो मजमून शामिल है उसमें उन्होंने जदीद शायरी और ख़ास तौर पर आज़ाद शायरी को लतीफ़ तंज का निशाना बनाया गया है। गालिब के साथ मजलिस में शरीक सभी शायर कन्हैया लाल कपूर के मशहूर और मोतबर हम असर हैं, मगर उन्होंने गालिब के ज़रिए उनकी शायरी में पोशीदा मज़ाहिया पहलू वाज़ेह करके पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। इस सबक के अंदर बच्चों गालिब हैं और गालिब के साथ ही जदीद शोरा दिए गए हैं, जिनकी मजलिस हो रही है और इस मजलिस के अंदर वो अपनी नज़्म पेश कर रहे हैं और गालिब उनकी नज़्मों को देखकर किस तरह का रुख इख्तियार करते रहते हैं, गालिब का क्या रवैया है, वो यहाँ पर बताया गया है। बच्चों जदीद नज़्म और जदीद नज़्म में भी आज़ाद नज़्म उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ है। नज़्म का एक किस्म है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म, इसके अंदर बच्चों कई तरह की छूट लिखने वाले को मिल जाती है, मुसन्निफ़ को मिल जाती है। यहाँ काफ़िया से भी आज़ादी मिल जाती है, रदीफ़ से भी आज़ादी मिल जाती है, तरन्नुम और बहर से भी आज़ादी मिल जाती है। तो आज़ाद नज़्म अच्छे किस्म की भी लिखी जाती है, उम्दा किस्म की भी लिखी जाती है और आज़ाद नज़्म के नाम के ऊपर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं कि जिनको हमारी अक्ल नज़्म तस्लीम ना करे, लेकिन वो मकबूल हैं और मशहूर भी हैं। तो अब जदीदियत के नाम के ऊपर हैं वो, तो हम उनके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते। नया ज़माना है, नया तरीक़ा है, नया अंदाज़ है, उस अंदाज़ के अंदर वो नज़में लिखी जा रही हैं, वो नसरें लिखी जा रही हैं। लेकिन गालिब जैसे शोरा, मीर तकी मीर जैसे शोरा, या उस ज़माने के वो शायर जो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी करते थे, जो तरन्नुम की पाबंदी करते थे, बहर और औज़ान की पाबंदी क्या करते थे, अगर आज यहाँ दोबारा आ जाएं, दुनिया के अंदर वो दोबारा आ जाएं और इन नज़मों को देखें, तो वो किस तरह का नज़रिया रखेंगे इन नज़मों के लिए, वो इन नज़मों को सुखन मानेंगे भी कि ना मानेंगे, या क्या वो उसके बारे में सोचते हैं। इन बातों को बड़ी खूबसूरती से कन्हैया लाल कपूर ने इस सबक के अंदर बताया है। हमें सबक के अंदर तंज किया गया है जदीद शायरी के ऊपर, जदीद शोरा के ऊपर, उनके अंदाज़ बयान के ऊपर, उनके असलूब के ऊपर। हालांकि कुछ तंज आपने कदीम शोरा के ऊपर भी किया है, गालिब के ऊपर भी किया है और गालिब के ज़माने के दूसरे शोरा के ऊपर भी किया है, जिसमें बहुत सारे शायर हैं। ये कहते हैं गालिब और उनके दौर के शोरा ने गज़ल को या शायरी को रदीफ़ और काफ़िया की मोटी मोटी जंजीरों के अंदर कैद कर रखा था। उस वक्त की शायरी हुस्न और इश्क के मौज़ूआत से भरी पड़ी थी। सुखन सिर्फ आराम का और ज़हनी सुकून का ज़रिया समझा जाता था, उससे मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उससे आम इंसान को, जो मज़दूर है, जो किसान है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको उस सुखन से, उनको उस शायरी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उस बात की तरफ भी तवज्जो दिला दी गई है कि गालिब के दौर की शायरी है, उसमें रदीफ़ भी है, काफ़िया की भी पाबंदी की गई है, उसमें तरन्नुम भी है, बहर भी है, वज़न के मुताबिक वो शायरी की गई है, लेकिन वो शायरी इंसानियत के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर पाई है, इसलिए वो शायरी बेमाने है, उस शायरी को बेकार समझा गया है। तो आज के दौर की जो शायरी है, ये जो जदीद नज़मों की बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया तुर्क कर दिया गया है, यहाँ पर वज़न छोड़ दिया गया है, लेकिन वज़न, रदीफ़, काफ़िया छोड़ने के बाद भी वो शायरी इंसानी फ़ायदे के लिए लिखी जाती है, इंसानी मसलों को उठाने के लिए लिखी जाती है, इंसानी कमतरी को जाहिर करने के लिए लिखी जाती है। तो दोनों शायरियाँ अपनी जगह ठीक है, लेकिन
यहाँ सिर्फ मज़ाहिया अंदाज में, तंज़िया अंदाज में बात पेश की गई है। उन नज़मों का, जदीद नज़मों के अंदर जो छुपा हुआ मज़ाहिया उनसुर है वो ज़ाहिर किया गया है और साथ ही गालिब को पेश कर दिया है ताकि कोई एतराज़ नहीं कर सके। ये हमारा नज़रिया नहीं बताया जा रहा, ये गालिब के नज़रिए से बात बताई जा रही है कि गालिब अगर होते तो वो इस नज़्म को, इन शायरी को किस नज़रिए से देखते और क्या इसको वो समझते। तो बहुत खूबसूरत ये सबक पेश किया गया है और कई पैरोडी सबक में शामिल हैं। शोरा भी शामिल हैं, शोरा के नाम की भी पैरोडी है और शोरा की मशहूर नज़मीन की भी पैरोडी यहाँ पर दी गई है। अगले हिस्से के अंदर बच्चों हम सबक का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।